थे। आपको बस इन्हीं टॉपिक को करके जाना है। आप रीजनिंग में 30 में से 30 अपना स्कोर कर दोगे। ठीक है दोस्तों, बाकी जय हिंद साथियों। अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो और आपका भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपको रीजनिंग में से 30 नंबर आपको दिला सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम रीजनिंग का फुल एनालिसिस करेंगे। सभी शिफ्ट के आधार पर रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टूडेंट के रिव्यू के अनुसार जो स्टूडेंट ने बताया है कि रीजनिंग में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, A to Z आपको सब पता चल जाएगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, जो स्टूडेंट ने बताया है, तो उसमें सबसे पहले नंबर सीरीज में आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 1 या 2, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी से आ रहे हैं। और नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में कन्फर्म पूछे जा रहे हैं गारंटी से। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको बस इन्हीं टॉपिक की तैयारी करनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में, क्योंकि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 और सिलोजिज्म स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब कन्फर्म पूछे ही जा रहे हैं। तो इन सब की आपको तैयारी करके जाना है। अगर रीजनिंग में 30 में से 30 आपको नंबर चाहिए तो। इसके बाद वेन डायग्राम से 1 सवाल आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। वेन डायग्राम से 1 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 सवाल, और कुछ शिफ्ट में 4 से 5 सवाल भी हो जा रहे हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर से 1 आध सवाल आपको मिल रहा है किसी शिफ्ट में, या किसी शिफ्ट में 1 भी सवाल नहीं है। तो कैलेंडर तो ऐसा ही है, 1-2 सवाल आ रहे हैं। इसके बाद आपका डाइस और क्यूज से आपको 1 से 2 सवाल मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। डायरेक्शन टेस्ट से 1 सवाल तो लिखा है, लेकिन कहीं कहीं आपके 2 से 3 सवाल भी आ रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन वाला भी। तो इसके बाद आता है मिरर इमेज और वाटर इमेज, इससे भी 1 से 2 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कन्फर्म। किसी में इसके 2 सवाल भी आ जाते हैं, किसी में 1 आ जाता है, तो किसी में 3। तो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं, और आपको बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, जो स्टूडेंट ने बताया है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं रियल, मतलब रीजनिंग के, जो आपके सीधे ये मानो कि आपके एग्जाम से निकले आए हैं। तो आप इन्हें अगर कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एनटीपीसी का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्योंकि पैटर्न के आधार पर ही कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, तो इस प्रकार के नंबर सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 5 से 9, 9 से 17, 17 से 33 और 33 से 65। तो अगली संख्या क्या आएगी? तो इसमें आप अगर देखोगे तो 5 से 4 9 4 जुड़ा है, 9 से 17 8 जुड़ा, 17 से 33 16। इतना ही में ही पता चल जाएगा। 4 से 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी इसमें 64। ठीक है, तो इसमें 64 जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर 129 आ जाएगा। ठीक है, 64 जोड़ जोगे तो 129 आ जाएगा। अगला जो आपका पैटर्न है टॉपिक को, वो है एनालॉजी से। एनालॉजी से इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको हार्ड भी नहीं आ रहे हैं, मतलब बेसिक से नॉलेज वाले। जैसे 49 का संबंध 343 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा? इसे तो आप समझ सकते हो कि 49 जो है आपका 7 का स्क्वायर है, और 343 7 का क्यूब है। तो वैसे ही अगर 64 8 का स्क्वायर है, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो प्रकार मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत ही इजी आ रहे हैं। इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे टेबल का संबंध 59 से है, चेयर का संबंध 40 से है, तो डैश का संबंध किससे होगा? तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो अंक हैं इन्हीं को जोड़कर लिखा गया होगा 40। ठीक है, जैसे 3 और 8 11 और 1 12, 12 और 18 40 9। ठीक है, मतलब 40। अब इसके बाद अगर डैश का देख लें तो 4 5 19 11, 11 19 30, 5 35 और 39। इसका आंसर 39 आ जाएगा।
इसके बाद ब्लड रिलेशन से देखते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब बेसिक से आ रहे हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड लेवल के नहीं आ रहे हैं। जैसे ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई है। सी इज़ द मदर ऑफ बी, सी बी की माँ है। ए बी का भाई है और सी बी की माँ है। डी इज़ द फादर ऑफ ए, और डी ए का फादर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो डी रिलेटेड टू सी, मतलब डी का सी से क्या संबंध है, तो डी सी का हस्बैंड है। डी सी का हस्बैंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्शन टेस्ट से, डायरेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये देखना है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। जैसे राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, 5 मीटर चला और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह पूर्व की दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सिलोजिज्म से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी अगर अभी तक के एग्ज़ाम में जो ट्रेंड दिख रहे हैं, जो जो स्टूडेंट ने बताया है, आपको ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा सवाल फार्मूला बेस्ड नहीं है, बल्कि लॉजिक समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें फार्मूला का कोई काम नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखकर वहीं पर लॉजिक समझना होगा। इसके बाद सीरीज एनालॉजी का पैटर्न थोड़ा नया दिख रहा है, सीधा स्क्वायर क्यों नहीं है, मिक्स ऑपरेशन है, कहीं प्लस माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सब मतलब सीरीज और एनालॉजी में सीधा नहीं है। इसके बाद कोडिंग टू कोडिंग में भी नए तरीके जैसे पोजिशनल कोडिंग आ रही है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपको बस इन्हीं टॉपिक को करके जाना है। आप रीजनिंग में 30 में से 30 अपना स्कोर कर दोगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका एग्जाम कौन सी डेट को है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।